गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली फॉर एज द क्लास 9th। ओके, तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और जो बेल आइकॉन है इसे वन टाइम क्लिक कीजिए, इससे आपको लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। ओके, तो आज जो टॉपिक रहेंगे स्पेशली कैसे आप लोग राइट करेंगे कि आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल जाएं। ठीक है, तो टॉपिक ही आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहला क्वेश्चन एक आपका आ जाता है, इसमें आपको बताया जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि इसकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। तो आप लोगों को पता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या बोलते से सेल इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये क्या होती है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दो तीन पॉइंट इसमें आते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब इसी में सपोज ये डायग्राम दे दिए यहाँ पे। अब इस डायग्राम को आप लोगों ने देखा हुआ, एक कंपार्टमेंट क्या होते हैं। सपोज बोल दिया आइडेंटिफाई दिस कंपार्टमेंट, तो दिस कंपार्टमेंट इट इज द ऑनियन पील। एक स्लाइड आप लोगों ने बनाई होगी ऑनियन पील स्लाइड। तो इसके अलावा इसमें क्या पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिफाई, पिक्चर आइडेंटिफाई कीजिए। डायग्राम दे दिया और आपको आइडेंटिफाई करना होगा एक पिक्चर किस डायग्राम की मेंशन की गई। यहाँ पर ये डायग्राम दे दिया इन्होंने। यहाँ पे क्या न्यूक्लियस, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने को बोल दिया पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, पार्ट ए क्या है पार्ट बी क्या है और दोनों के फंक्शन क्या है। तो पार्ट ए क्या होता है डेंड्राइट्स और पार्ट बी क्या है एक्सॉन। बाद में यहाँ पे नर्व एंडिंग होती है। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स है, ओवम है, स्पर्म है, ब्लड सेल है। तो दीज डिफरेंट डायग्राम। अब इसी में क्या कि डिफरेंट साइंटिस्टों ने क्या क्या डिस्कवर किया ये आपको पता होगा। सेल रॉबर्ट हुक है और यहीं पे सेल में एक नाम आता है लीवेनहुक। लीवेनहुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्क्राइब किया कहाँ पे, पॉन्ड वाटर। और रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। स्लाइडन एंड स्वान इन्होंने डिस्क्राइब किया सेल थ्योरी। तो डिफरेंट साइंटिस्ट डिस्क्राइब डिफरेंट टर्म्स। अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या अलग टर्म्स डिस्क्राइब किए। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है प्लाज्मा। क्या आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसको ध्यान रखिए आप लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इट इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स। एंड वन क्वेश्चन, क्या रीजन इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स, ऐसा क्या रीजन आ गया। तो इसका एक रीजन आया क्योंकि इसमें जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर आ जाते हैं, बट जो अनसेलेक्टिव पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं। इसका मेन वर्क क्या है, इट अलाउ ऑल सेलेक्टिव पार्टिकल्स इनसाइड द सेल, बट जो भी आपके अनसेलेक्टिव पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर नहीं आ पाते। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स। अब यहीं पे एक पॉइंट आ रहा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का मेन वर्क क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये डिपेंड करता है, सपोज एक क्वेश्चन पूछ लिया गया गैसेज एंड वाटर, गैस एंड वाटर कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। तो जहाँ गैसेस की बात है वहाँ पे क्या आ जाएगी, डिफ्यूजन आ जाएगा। डिफरेंट गैसेज ऑफ मूवमेंट इट्स डिपेंड एज द डिफ्यूजन। जो गैसेज मूवमेंट कर रही हैं बॉडी के अंदर
वो होता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ऐसा क्या हो, डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन का मीन्स है सब्सटेंस a movement region of high concentration to the region of low concentration। सब्सटेंस देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, पार्टिकल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये पार्टिकल्स तब तक मूवमेंट करते रहेंगे जब तक कि दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, बोथ द साइड कंसंट्रेशन इक्वल। और जब दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो वो कंडीशन क्या होगी, इक्वल कंडीशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, द सब्सटेंस ऑफ मूवमेंट रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका इंपॉर्टेंस होता है ऑक्सीजन में। क्या होता है, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है, बाहर लेवल ज़्यादा है, तो आउटर गैसेस कहाँ पहुँचेगी, इनसाइड। और जब अंदर कंसंट्रेशन गैसेस का कम है, ये ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर की गैसेस कहाँ पहुँचेगी, बाहर। तो एज अ डिफ्यूजन मीन्स द सब्सटेंस ऑफ मूवमेंट रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड ऑस्मोसिस में क्या जाएगा, सब्सटेंस ऑफ मूवमेंट रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन with the help of selectively permeable membranes, it is called osmosis। इसे बोलेंगे osmosis। और भाई सब्सक्राइब भी करते रहिए आप लोग, है ना। अब यहाँ पे आता डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो होते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, टॉनिक ध्यान रखना। दूसरा आइसोटोनिक, यहाँ भी देखिए टॉनिक है। और लास्ट क्या है, हाइपरटोनिक। तो टॉनिक ध्यान रखिए, यहाँ पे हर शब्द में यहाँ पे क्या टॉनिक है कि टॉनिक तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो ये डिपेंड करता है कि हम जो सेल है, सेल को हम किस सॉल्यूशन में रखेंगे, तो सेल की कंडीशन क्या हो जाएगी, कब बोलते स्वेलअप होगी, कब सेम साइज की होगी और कब श्रिंक होगी। पहला हाइपो, सेल को आपने रख दिया, और जब सेल को आपने रखा तो सेल में यदि जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर क्यों जाएंगे, क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन कम है, बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जब बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे भाई, अंदर जाएंगे। तो सेल क्या हुई, स्वेलअप, हाइपरटोनिक। किसमिस है, किसमिस को आप पानी में डाल दीजिए, और जब किसमिस को पानी में डालेंगे तो पानी की मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे। आइसोटोनिक में बोथ द कंडीशन बिकम सेम। एंड हाइपरटोनिक में क्या जाएगा, सेल के अंदर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, बाहर, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सेल वॉल, सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में होती है, और सेल वॉल मेडअप किससे होती है, सेलुलोज से होती है। और सेलुलोज का मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा, कौन, सेलुलोज। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपकी बॉडी का मेन ऑर्गन्स है, कंट्रोल करता पूरी बॉडी को। और यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलेंगे। और यहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस, इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। और एक पॉइंट होता है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। और क्रोमेटिन फाइबर से बाद में क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम। क्या बनेंगे, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, ध्यान रखिए।
और डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, जीन होती है। तो यहाँ काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। और ये सब टॉपिक आपके आगे बेसिक पॉइंट है, सभी आपके आगे कंपटीशन पे भी आ जाएंगे। ओके, तो एज द आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, द गैप बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, देन एज द क्रोमेटिन फाइबर एंड क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस एज द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट डीएनए, और डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे बोलते हैं हम जीन। सो अभी यहाँ पे एक पॉइंट है कि न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किसने किया, ऐसे कौन से व्यक्ति है, कौन सा पर्सन है जिसने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। तो यहाँ नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ही इज डिस्क्राइब द न्यूक्लियस। ओके, अब इसी में आगे जो दिया गया साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। जो भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी साइटोप्लाज्म में होते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। प्रो का मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव। कैरियन का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब क्या बोल सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। और यू का मीन्स क्या होता है, ट्रू। और कैरियन का मीन्स न्यूक्लियस। तो पहले मैं आपको बताऊँ प्रोकैरियोटिक। पहला तो डिपेंड क्या होता है साइज पे। प्रोकैरियोटिक की साइज क्या होती है बताइए, पता होगा आप लोगों को। द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देते रहिए जिससे क्या होगा, बेटर होगा आप लोगों के लिए। अभी लास्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन आप लोगों से, देखते हैं इसमें कमेंट्स कौन कौन लोग दे रहे हैं। और कमेंट्स आपके लिए सभी लिए कंपलसरी है। द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक 1 से 10 माइक्रोन मीटर, ये साइज होती है प्रोकैरियोटिक की। सेकेंड, क्रोमोसोम क्या होती है, सिंगल। क्रोमोसोम सिंगल होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल सब्सटेंट। मतलब जान सकते हैं जो भी सेल ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स नहीं होते। यूकैरियोटिक में क्या साइज क्या होती है, 5 से 100 माइक्रोमीटर। क्रोमोसोम क्या होते हैं, मोर देन। और मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। सो इट्स द कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एक कंपेयर किस में बताया, प्रोकैरियोटिक एंड किस में, यूकैरियोटिक। तो एक कंपेयर दोनों का मेंशन किया गया। अब इसी में 1 बाय 1 एक पहला क्या दिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर होती है नियर द जो न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस के बाहर होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, ये स्ट्रक्चर होती है। ये आ गया भाई साहब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाहर की ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। मतलब इसका जो कंडीशन क्या है, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड आउटर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो इट इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता। अब इन्हीं में कहीं कहीं पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं पता होगा आप लोगों को, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और RER का वर्क क्या होता है, प्रोटीन, ध्यान रखिए, प्रोटीन सिंथेसिस। सो इट इज द फंक्शन ऑफ RER। ये फंक्शन किसका है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं है उसे क्या बोल देंगे, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका वर्क क्या होता, फैट सिंथेसिस। सो एज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम these are 2 types, RER and SER. RER function protein synthesis,
SCR फंक्शन, लिपिड सिंथेसिस। ओके, इसके अलावा बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये क्वेश्चन आता है, नेम द सेल ऑर्गन इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं इट हेल्प द प्रोटीन एंड लिपिड, एंड प्रोटीन एंड लिपिड इट हेल्प द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड कर रहा, बना रहा है, और जब सेल मेम्ब्रेन को बिल्डिंग करेगा सो इट इज़ नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है और किसने डिस्क्राइब किया? दो क्वेश्चन, कैमेलियो गोल्जी, और इसके अलावा गोल्गी एपरेटस ये हेल्प करता है लाइसोसोम के फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आ रहा है कि गोल्गी एपरेटस किसके फॉर्मेशन हेल्प करता है? तो इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल और डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, लाइसोसोम को बोलते हैं। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये लाइसोसोम अपनी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। बोल दिया पावर हाउस ऑफ सेल किससे बोलते हैं? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। एंड गिव रीजन इट इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर कि पूरी बॉडी की एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर? रेस्पिरेशन वर्क होता है इसका, प्लास्टिड, प्लांट्स में प्लास्टिड होते हैं। एंड प्लास्टिड आर थ्री टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और लास्ट में आ जाए वैक्यूल्स। अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और जिनके आंसर आपको इस यूट्यूब के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ये आंसर सभी के लिए कंपलसरी है, इससे पता चलेगा हाँ भाई इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट ने एक वीडियो लास्ट तक वॉच की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुनते जाइए और उनके आंसर देते जाइए। वन कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक on the base of chromosome। जिसका आंसर दीजिए आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। वन कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन, ओनली वन पॉइंट से बताना। एक्सप्लेन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसका मीन्स क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, फंक्शन ऑफ क्रिस्टी। क्रिस्टी का वर्क क्या होता है? क्रिस्टी यदि आपने पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड सेल। सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल। एंड लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दीजिए। सुन लीजिए पहला, ओनली वन लाइन में देना आपको आंसर। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोम। सेकंड, एक्सप्लेन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। थर्ड, फंक्शन ऑफ क्रिस्टी। फोर्थ, हु डिस्कवर्ड सेल। फिफ्थ, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं किन लोगों ने आंसर दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइए, क्योंकि अब आगे जो टॉपिक हम अपडेट करेंगे चैप्टर नंबर
जिससे भी अपडेट किया जाएगा, डिसीज़ और आवर एनवायरनमेंट। तो ये सभी आपके टिप्स पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे अकॉर्डिंग टू आपके आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से। ओके, थैंक यू।